हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। आज बोला था सैटरडे है, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी पोजिशनल लेवल्स डाल दूंगा। तो आज सैटरडे है तो आपके सामने निफ्टी फिफ्टी के पोजिशनल लेवल्स रखने की कोशिश कर रहा हूँ और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेवल डीपली एक्सप्लेन करूँगा। आप भी अपनी चार्ट टर्मिनल में जाके ट्रेंड लाइन खींच के देख सकते हैं। फुली जेन्युइनिटी का आइडिया आप लोगों को आ जाएगा। और आज मानसून की शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया बारिश चल रही है अभी, ठीक है। और कोशिश करूँगा रात को 10 बजे से पहले ये वीडियो आपके सामने मोस्ट प्रोबेबली आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर डॉट डॉट लाइन वाली जो है ट्रेंड लाइन वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। जो निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम आई था वहाँ से एक पॉइंट ही, जो एक पॉइंट है उसकी दूरी है 18,886.60 का आई है। जो प्रीवियस जो था लेकिन वो रेड कैंडल का था, ठीक है। वो 18,886 सॉरी 18,887.60 का था, ठीक है। 18,887 और अभी 18,886.60 समथिंग कुछ है, ठीक है। जो भी है, लेकिन जो सेल ऑफ आया था वहाँ से आया था। ये लेवल आ रहा है तो सेलर डर नहीं रहे हैं, पूरी ताकत के साथ शॉर्ट सेल कर रहे हैं। और 16,800 का लेवल आता है, वहाँ पे मंदी का लेवल होता है, फिर भी बायर एक्टिव हो जाते हैं, डरते नहीं है, पूरी ताकत के साथ बाइंग करते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हो, ये 15,500 से ये 16,000 का जो लेवल है, ठीक है। जो तेजी हुई थी 15,180 से हुई थी, आप क्लियर कट देख सकते हो। दो बड़ी कैंडल है, एक रेड कैंडल है और उसके बाद एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल है। 16,800 के ऊपर क्लोज दिया, ऊपर गया मार्केट, वापस सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, ऑल टाइम हाई किया, वहाँ से बहुत ही बढ़िया 3 रेड कैंडलें बनाई। और उसके बाद मार्च महीने में एक 2G टाइप का बहुत ही बड़ा कैंडल बनाया और दोनों साइड के एसएल लेके गया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो अप्रैल मई जून में अब थोड़े दिन ही बाकी है, और जुलाई। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि आने वाली जो एक्सपायरी है उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग शांति से बैठे हैं। हमने स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 का जो वीडियो है वहाँ पर हमने एडवांस में बोल दिया था मार्केट में तेज़ी होगी तो उस कदर होगी, कॉल बायर कमा नहीं सकेंगे और किसी को कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है। और सिचुएशन आपके सामने आप देख सकते हो, पिछले 2 हफ्ते की कंडीशन, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी कॉल बायर को कमाने का मौका नहीं दे रहा है। और पुट बाय करने की तो बात ही नहीं है, ठीक है। कॉल बायर के एसएल खा खा के मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो, या फिर गैप अप खुल जाता है तो एकदम साइडवेज हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर यहाँ पर भी पैसा बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में एक्सपायरी है तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रीमियम एडजस्टमेंट क्या है। और मैंने ये भी बोला था, अगर चार्ट के बिना ऑप्शन बाइंग सीखना है प्रीमियम एडजस्टमेंट के थकी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। लेकिन आप देख लेना, एक भी कमेंट नहीं आया। और मैं वीडियो को ग्रुप में शेयर करता हूँ तो ही लोग देखने को आते हैं, वीडियो शेयर नहीं करता हूँ तो वो देखने को नहीं आते हैं, तो यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ है या सीरियसली नहीं है। मेरा जो लिंक है व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आए या ना आए, आपको वीडियो देख ही लेना है। मोस्ट प्रोबेबली डेली वीडियो आ ही जाएगा, कुछ इमरजेंसी होती है तो ही नहीं आता है। लेकिन अभी तक ऊपर वाले की मेहरबानी है, एक दिन की भी गैरहाजिरी नहीं है, ठीक है। जब से 12 सितंबर 2022 से शुरू किया है तब से लेके अब तक, ठीक है। तो वो प्रीमियम एडजस्टमेंट का देखेंगे, जो बड़े बड़े लोग हैं जिसके पास फंड है वो पहले क्या है कि एक्सपायरी में देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कितना वॉल्यूम हो रहा है, और सब कुछ रेगुलर यूज टू हो जाने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करा है, उसके बाद वो क्या है कि अपना काम बढ़ाएंगे। और क्या है कि मंडे के अलावा हर दिन एक्सपायरी आने वाली है, एक्सपायरी रहेगी। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, हीरो जीरो करने के चक्कर में पैसे मत गंवाना। सब लोग करंट एक्सपायरी में काम करेंगे। अगर आपके कॉल पुट जीरो नहीं होने देने हैं तो ऑलवेज एंड ऑलवेज नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना, ठीक है। आपके फेवर में आएगा तो प्रीमियम बढ़ेगा तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपके फेवर में नहीं जाएगा तो जो प्रीमियम डीके होगा वो नहीं होगा, आपका एनालिसिस गलत होगा, वो ही लॉस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। शूटिंग स्टार कैंडल तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक बायर की वीकनेस वाली, हालांकि बायर की फेवर में है कैंडल और अभी 5 से 6 दिन बाकी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बायर की
जो है मेजोरिटी है, ठीक है, बायर की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं दिख रही है, बायर की स्ट्रेंथ भी दिखनी चाहिए। और हमने क्या बोला था कि 18,410 या 420 तक आ सकता है मार्केट, तो देख लेना 18,458 या 18,448 के अराउंड ही इस कैंडल का लो है, ठीक है, 18,458 के अराउंड 18,464.55 दिखा रहा है, ठीक है इसमें। तो ये भी चलेगा, उसमें क्या है कि कोई इश्यू नहीं है। मैंने 18,410 से 420 बोला, ठीक है, तो वहाँ से आप सिर्फ 50 से 60 पॉइंट का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो 50 से 60 पॉइंट का तो वो एडजस्टेबल है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये इंट्राडे का लेवल नहीं है, मैं मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 50-100 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो आप क्लियर कट देख सकते हो 17,780 का जो पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था, कहीं पर क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। क्रॉस किया तो ऑल टाइम हाई किया, और जहाँ पे ऑल टाइम हाई किया वहाँ से बड़ी बड़ी 3 रेड कैंडलें बनी, और सब लोगों को डर लगने लगा। वहाँ से ग्रीन 2G टाइप की कैंडल बन के ग्रीन कैंडलें बननी शुरू हो गई, तो मार्केट अभी फंसा पड़ा है, ठीक है। तो अगर 458 का अगर ब्रेकडाउन आता है या 18,464.55 का एक नया लो करता है और सस्टेन करता है, तो 18,130 और 17,800 के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो मार्केट ने हायर लो का स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। और 15,180 के बाद एक हायर लो किया था, ठीक है, वो 16,800 का वहाँ पर ही आया और वहाँ पर वापस ऊपर चला गया, ठीक है। हायर हाई उसके बाद नहीं किया, तो ये एक थोड़ी नेगेटिव साइड है, लेकिन हायर हाई भी करना चाहिए हायर लो के साथ। तो यहाँ पर 16,800 के अराउंड एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अपर साइड 18,800 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है मार्केट। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ये मंथली लेवल है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाले लेवल है नहीं, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बातें नहीं करेंगे, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। उस टाइप से ही मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। आप अपनी चार्ट टर्मिनल में ट्रेंड लाइन खींचोगे, ये वीडियो देखोगे, सुनोगे, 2 बार सुनोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये वीकली चार्ट है, ये वाइड रेंज चार्ट है, ये नैरो रेंज चार्ट है, ताकि पूरा ने जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है आप लोगों को मालूम पड़े, ठीक है। ये 16,800 से आप देख सकते हो 18,130 गया, वापस 16,800 के अराउंड सपोर्ट लेने की कोशिश की, नहीं ले पाया, नीचे गया 15,000 का जो लेवल था 15,180 का वहाँ पर आया, लेकिन वो जाने देते हैं, हम 16,800 से ही फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मेजर सपोर्ट है और मैंने जो ट्रेंड लाइनें खींची है वहाँ पर ही खींची है। और आज निफ्टी 50 की ये वीडियो की ये अच्छी बात ये है कि जितनी भी जो ट्रेंड लाइन है वो सभी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कहीं पर भी मैंने क्रॉस ट्रेंड लाइन नहीं खींची है, ठीक है, तो ताकि आपको समझने में एकदम आसानी आ जाए। और ये देखिए लेवल है वो कितने एक्यूरेट तरीके से काम करते हैं। अगर एसएल भी हिट होता है ना, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमें जो लॉस की कैपेसिटी है वो हमारी कितनी है और मार्केट से कितना लॉस लेना चाहिए, ठीक है। आप मार्केट में लॉस करने के लिए आओ और वो लॉस कम करने के लिए आओ, और लेवल के मुताबिक कितना लॉस आना चाहिए और कितना लेना चाहिए वो मैनेज कर गए, बुरे दिनों में टिक गए, मार्केट में बने रहोगे तो पैसा अपने आप बनने लगेगा। मार्केट में पैसा कमाने के लिए मत आओ, मार्केट में पहले टिकने के लिए आओ। आपका मार्केट में होना जरूरी है, पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 18,130 के अराउंड डायरेक्ट ये रेड कैंडल बनी, वापस नीचे गया, और 16,800 का जो रेसिस्टेंस बनाया वहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाया, वापस 15,180 के अराउंड आया, और वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पे एसएल जो बायर है एकदम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। और एसएल खा के चढ़ा, ठीक है। रेड कैंडल है बड़ी बड़ी बना रहा था और ग्रीन कैंडल भी बड़ी बड़ी बना रहा था। तो ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम क्या है कि ये कंपेयर नहीं कर सकते कि डेली में प्राइस में पैसा अच्छा बना होगा। अगर डेली चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे कैंडल होगी तो मालूम पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बना है या नहीं, कॉल साइड या पुट साइड, ठीक है। ये वीकली चार्ट है। अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करोगे तो प्रीमियम डीके बहुत ही कम होगा और आपकी फेवर में आएगा तो रिजल्ट आ जाएगा, और प्रीमियम जो है वो तेज़ी से बढ़ सकते हैं, तो बढ़िया पैसा मिल सकता है। वहाँ पे प्रॉफिट होने का चांस दुगना हो जाएगा और जो लॉस होने का चांसेस है वो कम हो जाएगा, या ना के बराबर। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं आएगा, लॉस आएगा तो मैनेजेबल तरीके से आएगा, ठीक है। आप मैनेज कर सकते हो इतना। और उसके बाद वापस 18,130 को टच नहीं किया, वहाँ तक गया, ठीक है। वहाँ पर
नीचे आया ऊपर गया, मतलब कि ये जो 1 2 3 4 5 हफ्ते बहुत ही वेरिड रहा, ठीक है। प्राइस एक्शन बहुत ही फ्लक्चुएशन वाली रही, 17,540 से 18,130, वापस नीचे गया 17,000 के अराउंड, 16,800 के अराउंड। एमर जैसी कैंडल बनाई, आप देख सकते हो। पहले रेड कैंडल बनाई यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद 3 ग्रीन कैंडल है और ऊपर ही चला गया और वन वे गया तो 18,880 पॉइंट के करीब गया और वहाँ से डायरेक्ट सेलिंग आई, तो आप देख सकते हो। और ये 18,130 से 17,780 का लेवल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आसानी से ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, बहुत ही बड़ी मुश्किल से ब्रेक किया और वापस 17,540 आया 10 से 12 हफ्ते के बाद, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ सब लोग मंदी करने लगे तो 16,800 के अराउंड वापस सपोर्ट ले लिया और वन वे गया, ठीक है। मतलब कि 12 से 15 हफ्ते में ये रिकवरी दिखा दी, मतलब कि जितने वक्त में मंदी हुई, ठीक है, जितने वक्त में, उनसे आधे वक्त में तेज़ी ने रिकवर करा दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मंदी अगर 20 दिन में हुई, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है, मंदी में अगर 20 दिन मंदी हुई तो जो तेज़ी की रिकवरी है वो 10 दिन में आ गई, ऐसा आप क्लियर कट बोल सकते हैं। लेकिन ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये 18,880 के अराउंड वापस सेलर एक्टिवेट हो गए तो 18,458 या 18,130 को लेके आते हैं या नहीं, ठीक है। 18,130 है ना, पुराना रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जब तक 18,100 से 18,200 का लेवल है, ठीक है, वो ब्रेकडाउन नहीं होगा तब मंदी नहीं आएगी, हम तेज़ी ही बोलेंगे। और साइकोलॉजिकल लेवल है वो 18,000 का है, ठीक है। तो 18,100 और 200 के अराउंड जब तक मार्केट ना आए और वहाँ पर कितना भी गिरे, बाइंग ऑन डीप रहेगा। और यहाँ पर ये भी चांस है कि जो 18,458 का लेवल है वहाँ पर, ठीक है, 18,458 का लेवल है, वहाँ पर टच करके मार्केट वापस घूम जाए, ऊपर चला जाए और ऑल टाइम हाई कर दे, ठीक है। और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 में मैंने निफ्टी का अपर साइड का टारगेट दिया हुआ ही था, 31 दिसंबर 2022 के अराउंड का वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। 90 से 100 मिनट का वीडियो है। तेज़ी का टारगेट क्यों आएगा, कैसे आएगा, पूरा डीपली एक्सप्लेन किया है। डाउन साइड का भी मैंने जो एग्जाम्पल है, मतलब कि जो एनालिसिस है, ठीक है, वो भी टारगेट मैंने दिया था। और डाउन साइड क्यों आएगा, कैसे आएगा, उसका भी डीपली एनालिसिस है, लॉजिक के साथ है, ठीक है। जाकर आप देख सकते हो। अगर नहीं देखा है वीडियो, देखना चाहते हो तो 2023 कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन जो लोग लिखेंगे उसके साथ ही मैं शेयर करूंगा, रेंडमली नहीं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने देख लिया है, नियर अबाउट 90 से 100 लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। और 18,130 का ब्रेकडाउन करता है ना, तो देखेंगे 17,800 17,540 जो डाउन साइड के जो लेवल है वो ओपन हो जाएंगे। और मार्केट में ये जो करेक्शन रहेगा वो एक हेल्दी करेक्शन रहेगा, तो मार्केट में तेज़ी वापस आ सकती है अगर अब थोड़ी डाउन साइड आती है, ठीक है। 18,420 या 400 के 18,130 के अराउंड आए ना, तो टेक्निकली जो ब्रेकआउट है ना उसका जो सपोर्ट है, ठीक है, वो देख सकते हो। और जो लगातार 5 हफ्ते गिरावट नहीं आ रही थी, ठीक है, एक रेंज में मार्केट घूम रहा था और 5 हफ्ते के बाद की गिरावट आई, आप देख सकते हो, ठीक है। उसका जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, वो परफेक्ट 18,130 के अराउंड है। और जो तेज़ी हुई उसका सपोर्ट भी वहाँ पर है। तो मार्केट अगर डाउन आता है तो 18,130 के अराउंड सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है ना, तो वो तेज़ी के लिए टेक्निकली बहुत ही बड़ी परफेक्ट साइन होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा होना हमारे हाथ में नहीं है, तो देखना पड़ेगा क्या होता है, कैसे होता है। 18,458 का जो लेवल है, ठीक है, वो देखने लायक है। पहले देखते हैं 18,400 और उसके बाद 18,000 से 18,100 या 18,100 से 18,200। तो जो भी है साइकोलॉजिकल लेवल 18,000 है। 18,100 के 18,200 का जो जोन है वो इम्पोर्टेंट जोन हो जाएगा। तेज़ी या मंदी वाला नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा जब तक हम 18,100 से 200 से ऊपर रहेंगे, ठीक है। 18,100 से 18,200 के ऊपर तब तक तेज़ी में रहेंगे, ठीक है। बाइंग ऑन डिप की कंडीशन रहेगी। और आजकल मार्केट ऑप्शन बायर को आसानी से कमाने नहीं देगा, ठीक है। ये आप क्लियर कट देख सकते हो। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना।
ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे आपको कैंडल चार्ट एकदम क्लियर कट दिखेगा, ठीक है। जो सपोर्ट पहले जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है वो अब रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और जो पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जो चीज़ें अब सपोर्ट की तरह काम कर रही है, जो भी है जैसे भी है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, आप क्लियर कट देख सकते हो। और ये डेली चार्ट है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो ट्रेंड लाइन है, जो लेवल है, वो बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आप क्लियर कट देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो 25 से 45 सेकंड में ये रखता हूँ इमेज आपके सामने, ठीक है। तो आप लेवल नोट डाउन कर लेना, या अपनी चार्ट टर्मिनल में वीडियो को पॉज करके खींच लेना, ठीक है। यहाँ पर भी जो लेवल है वो एकदम छोटे छोटे लेवल रहेंगे, क्योंकि डेली चार्ट का जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखेगा, यहाँ पर भी मैं आता हूँ, ये समझ जाएंगे, ठीक है। ये 9 से 10 लेवल इम्पोर्टेंट है अभी के डेली चार्ट में। यहाँ पर नैरो रेंज में इसलिए खींचा था कि जो पूरा ने सपोर्ट रेसिस्टेंस है ना, आप लोगों को मालूम पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस लेने की कोशिश कीजिए। चार्ट क्लियर कट ना दिखे तो कोई बात नहीं, वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चार्ट देखने के लिए यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, या फिर आप भी अपनी स्क्रीन में चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर लीजिएगा। और ये 16,800 से 17,200 का लेवल देख सकते हो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 16,400 और 15,800 तक के हमने टारगेट दिए थे, ठीक है, लेकिन 16,800 से ही सपोर्ट लिया, 16,400 आया ही नहीं। काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे, और जैसे ही 17,200 को काटा, टेक्निकली आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी तेज़ी हुई, और वहाँ पर कॉल बाइंग में पैसा बन सके इस टाइप की कैंडलें बनी है, 2-3 आप क्लियर कट देख सकते हो। और 17,800 के अराउंड रिजेक्शन आया, तो वहाँ पर भी 1-2 दिन ऑप्शन बायर यानी कि पुट बायर कमा सके उस टाइप की कैंडल है। बाकी मूवमेंटम ही नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है, छोटी छोटी कैंडल है। वहाँ पर ऑप्शन जो प्रीमियम है वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती है, तेज़ी या मंदी वाली, ठीक है। तो 17,200 के ऊपर गया, 17,550, 17,860, उसके बाद ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया, वापस ऊपर गया और 18,130 से ये 18,258 की रेंज है, वहाँ पर आप देख सकते हो 18,458, ठीक है। 18,130 से 18,460 या 58 भी बोल सकते हो, वहाँ पर काफ़ी वक्त बिताया, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी एक ऐसा जोन है कि क्लियर कट डिस्कस ही नहीं, मतलब कि क्लियर कट एक व्यू ही नहीं दे पा रहा है मार्केट, ठीक है। 18,130 से 18,458, तो 18,400 का अगर ब्रेकडाउन नहीं आता है तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। 18,400 का ब्रेकडाउन आएगा तो फिर का जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इम्प्रॉपर मैनर में हो जाएगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ अभी समझ में नहीं आ पा रहा है ना, वापस ऐसा हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन 18,410, 420, 458 जो भी लेवल है, 18,400 से 450 तक के लेवल, ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाएगा ना, तो एक क्लियर कट मूवमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो तेज़ी वाले यानी कि कॉल बायर पैसा कमा सकेंगे, ठीक है। उस टाइप का आप काम कर सकते हो, वहाँ पर पैसा बनने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो ये 18,000, और अगर डाउन आता है 18,458 के नीचे, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मंदी होगी, तो मार्केट एक न्यूट्रल मैनर में चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि बोल रहा हूँ, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो 18,130 से 18,458 का लेवल है, ऐसे रहेगा, ठीक है। और 18,130 का ब्रेकडाउन होगा ना डेली चार्ट में, तो हम मंदी के बारे में थोड़ा बहुत सोचेंगे, और ना तब तक नहीं सोचना है, ठीक है। हायर लो की कंडीशन ही देखनी है। और जैसे ही 18,458 को काटा, उसके बाद आप क्लियर कट देख सकते हो, मार्केट में जो तेज़ी हुई ना, कॉल बायर को कहीं पर भी कमाने का मौका नहीं दे रही है, और ना ही पुट बहुत ही बढ़िया चले है, ठीक है। एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल है, दिख ही नहीं रही है। जब 458 का जो ब्रेकआउट किया ना, वो एक दिन की कैंडल ही है, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हो कितनी छोटी छोटी कैंडल है, कहीं पर ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम ही नहीं है, ना तेज़ी साइड ना मंदी साइड, ठीक है। 458 के ऊपर काटा तो आप देख सकते हो मार्केट कितने दिन एक रेंज में रहा। 458 से 618 का लेवल आप क्लियर कट देख सकते हो, 1 2 3 4 5, मतलब कि यह 10 से 11 दिन का मूवमेंट रहा, कहीं पर भी पैसा नहीं बन पाया। और 618 के ऊपर गया तो भी कैसे कैसे गया,
एक दो ग्रीन कैंडल है कि वो भी ताकत वाली नहीं, उसके बाद रेड कैंडल है कि उसके बाद ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, तो कहीं पर क्लियर कट मूवमेंट ही नहीं है। ठीक है, धीरे 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 करके बायर के स्ट्रेंथ के बिना वो क्या है कि अपसाइड चला जाता है। ठीक है, जैसे कि जान ही नहीं है बंदे में और वो बंदा आगे चलता जा रहा है, उस टाइप से उस टाइप की तेज़ी हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, और 18,880 का लेवल रहता है, ऑल टाइम हाई हो जाता है, तो वहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो ही जाते हैं, उसको डर ही नहीं लगता है। ठीक है, मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो अगर उन लोगों का एसएल कटेगा तो बहुत ही बढ़िया तेज़ी हो सकती है, लेकिन चांसेस कम दिख रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और उसके बाद दो रेड कैंडल है थर्सडे और फ्राइडे को दिखाई मार्केट ने। 18,880 के अराउंड रिजेक्शन आया है, तो देखते हैं अब 18,620 काटता है, 18,450 काटता है या 18,258 काटता है। ठीक है, और 18,130 का जो लेवल है वो मेन सपोर्ट आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे को ये भी लगता है कि अगर 18,620 के अराउंड अगर मार्केट ने सपोर्ट लिया तो ठीक है, सपोर्ट नहीं लिया तो 18,458 या 18,410-20 का लेवल है वो आ रहा है। वो ब्रेकआउट का जो ब्रेकआउट जोन है, पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था, क्लियर कट देख सकते हो 18,458 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है लेवल। ठीक है, वो अगर मार्केट डाउन आएगा ना तो वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, सपोर्ट की तरह काम करेगा, और जैसे ही 18,600 को काटेगा सब लोग मंदी में चढ़ेंगे और मार्केट 18,458 करके वहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाएगा, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक उस टाइप का भी एक सिचुएशन जो एनालिसिस है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बैठ रही है। ठीक है, या फिर 18,618 को टच किए बिना वापस मार्केट ऊपर चला जा सकता है, एक ये भी प्रोबेबिलिटी बैठ रही है। तो दोनों चांसेस है क्या है, तो वो जब 18,600 आएगा और 18,450 आए तब हम देखेंगे। ठीक है, और यूं ही तो हमें मालूम नहीं पड़ जाएगा, मार्केट ओपन होगा तो मंडे को कैसे रिएक्ट करता है, इंट्राडे में ट्यूसडे को कैसे रिएक्ट करता है, तो उसके मुताबिक हम पूरा प्लानिंग कर लेंगे और उसके मुताबिक हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है जैसे भी है सारे लेवल हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले कॉन्ट्रैक्ट जुलाई के है, लॉट साइज भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो डिटेल में समझाना काफ़ी ज़रूरी था, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी है, साइकोलॉजी है, लेवल है, वो काम परफेक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगर लॉस लेना है तो आपको एक लिमिटेड लॉस, रीजनेबल लॉस लेना पड़ेगा, और फेवर में आएगा तो आपको पैसा दे के जाएगा। ठीक है, पार्टिसिपेट करना जरूर है, हमें मालूम नहीं हमारा जो लेवल है वहाँ पे क्या है कि मूवमेंट आए या ना आए। अगर मूवमेंट नहीं आती है, मार्केट रेंज बाउंड रहता है ना, तो क्या है कि कभी कभी आप जो ट्रेड लेते हो ना उसका एक्सपेंस का ही चार्ज लगता है। ठीक है, अगर एनालिसिस गलत नहीं होता है तो, और एनालिसिस गलत होता है तो उसका ही चांस रहता है। ठीक है, प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि हम ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द मनी में ही काम करने का प्रीफर करते हैं ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, भले ही प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो, 2-3-4 हज़ार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत बड़े लॉस से बचा लेता है। ठीक है, जितना हो सके इतना बेहतरीन तरीके से जितने भी ये सारे डेली वीकली मंथली लेवल आपके सामने रखने की कोशिश की है। उसके अलावा भी आपके पास कुछ नॉलेज है तो हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं, अगर कुछ सजेशन देना चाहे तो सजेशन भी दे सकते हैं, या फिर अगर कुछ मालूम नहीं है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर देने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। अभी पब्लिक कम है तो आप बेनिफिट उठा सकते हो, और पब्लिक ज़्यादा रहेगी, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन लिए जाएंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस सर्विंग किया जाएगा। ठीक है, और फिलहाल काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं हमारे पास फंड्स है। ठीक है, हमें ऑप्शन सेल कर सकते हैं, तो हमें ऑप्शन सेल करना भी सिखा दो। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट है, तो उसके बारे में भी मैं गाइडेंस दे दूंगा। आपको क्लियर कट मेंशन करना पड़ेगा कि भाई वी आर ऑप्शन सेलर और वी आर एबल टू सेल द ऑप्शन। ठीक है, वहाँ पर भी आसानी से पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आपका जो ऑप्शन है वो थर्सडे को ही जीरो होगा। ठीक है, उसके अलावा जीरो नहीं होगा, लेकिन मार्केट एक रेंज में रहता है, अप डाउन करता है, तो दोनों साइड जो है प्रीमियम डीके होता है, तो धीरे धीरे करके उसका जो पैसा है वो मिलेगा। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए और लो रिस्क लो रिटर्न वाली आइटम है। ठीक है, वहाँ पर कहीं पर भी रिटर्न आई नहीं मिलेगा, एक बात याद रखना। ठीक है, अगर उसके बारे में भी गाइडेंस चाहिए तो मैं आप लोगों को दे दूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो अगर कुछ मालूम नहीं है, जो भी है डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और साथ ही साथ जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा भी नाम हो। जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो आए और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ एवरी सैटरडे लाइव आने का 9:15 से 10 बजे या 9:15 से 9:45 तो आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। आप लोग अपने क्वेश्चंस लिख के या क्वेश्चन नोट डाउन करके रेडी रहना। जो भी आप पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, वो पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जिसका हम आंसर दे सकेंगे उसका देंगे, जिसका नहीं दे सकेंगे वहाँ पे बोल देंगे कि भाई हमें भी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, हमें भी थोड़ी लर्निंग चाहिए, लर्निंग करके आंसर देंगे। तो ऐसे पेंडिंग क्वेश्चन के जो है वो नोट डाउन कर लेंगे और जब प्रिपेयर हो जाएगा तब उसके आंसर दे देंगे। और जो हमें रेडीमेड मालूम है और आपका क्वेश्चन है वो तो आप लोगों को आंसर दे ही देंगे। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ आज सैटरडे है, लेकिन आज की बात नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट सैटरडे से बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे 9:15 से 9:45 बजे। और कोई बात नहीं, 10 सवा 10 बजे भी बच जाता है अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो। ठीक है, मतलब कि 30 मिनट से 7 मिनट का सेशन जो है वो अरेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।